नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आज इंटरनेशनल योगा डे, पूरी दुनिया छठा इंटरनेशनल योग दिवस। आज इंडिया टीवी पर योग करते हुए हमें भी 80 दिन हो गए। पिछले 80 दिनों से योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर हम निरोगी जीवन के लिए जन आंदोलन चला रहे हैं। हमारे इस अभियान के साथ हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं और योगाभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा भी बना रहे हैं। सुशांत, जिंदगी की भागम भाग में हम अपने शरीर और एनवायरनमेंट को लेकर लापरवाह हो गए हैं। हम इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि हम अपने आप को महसूस कर सके, अपने आप को जान सकें, हमारी जरूरतें, हमारा शरीर हमसे क्या कहता है, हम ये समझ सकें। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और ये कैसे संभव हो सकता है? समझ लीजिए, अगर आप स्वस्थ होंगे तो खुशी भी तो अपने आप आएगी और ये बिना योग के सुशांत बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में योग दिवस पर हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और वैसे भी इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम के जरिए तो हर दिन आपका योग डे है, लेकिन आज चूंकि इंटरनेशनल योग डे है तो फिर से अपील कर रहा हूं कि इस अभियान की तरह जन जन तक फैलाना है। यही काम स्वामी रामदेव भी कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में योग को आसान बनाकर घर घर तक पहुंचा दिया है। कोरोना काल में योग ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। योग उत्सव के इस मौके पर हम सब प्रण लें कि नियमित योगाभ्यास करें, बिना किसी डिले के, बिना किसी बहाने के कि आज नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा हमारी मदद करते हैं। वो ये बताते हैं कि किस तरीके से योग को करना है और बिना रुके, बिना थके करना है। उससे पहले आज चूंकि इंटरनेशनल योगा डे है, ये योग दिवस आज डिजिटली मनाया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल है, सब लोग बाहर नहीं आ सकते। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को योग मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम कोरोना काल में बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, वायरस से बचाता है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है, लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए। आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री तो नियमित योग अभ्यास करते ही हैं और सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री, नेता भी राजयोग जो करते हैं वो योगा डे के मौके पर सुशांत आज योग अभ्यास कर रहे हैं। देख लेते हैं किन मंत्रियों ने और नेताओं ने आज योग किया है, वो भी जरा दर्शकों को दिखाते हैं। ये केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं जो कि योग कर रहे हैं। और देखिए, योग करते करते वो बता भी रहे हैं कि कितना हाथ ऊपर ले जाना है। इधर वाला जो है फ्रैक्चर हुआ है परसों। और नरेंद्र मोदी की जो सेना है, उनकी कैबिनेट, उनके मंत्रियों को तो देखा, लेकिन देश की सेना को भी देखिए किस तरीके से फौजी जो हैं वो कर रहे हैं। और पत्रकारिता के सैनिकों की भी बात करें तो रजत जी की बात कर लेते हैं। रजत जी को आपने लोगों को कटघरे में खड़ा करते देखा है, सवाल पूछते देखा है, लेकिन आज उन्हें योग करते देखिए।
वो नियमित योग करते हैं, वैसे रोज योग करते हैं। बिल्कुल, रोज प्राणायाम करते हैं और आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे हैं। तो आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन हर कोई योग करता नजर आया, और जो लोग योग करते हैं लेकिन नजर नहीं आते वो भी नजर आ रहे हैं। अनुलोम विलोम कर रहे हैं रजत जी। हालांकि जब उनके शो में गेस्ट आते हैं तो उनको अनुलोम विलोम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सवाल इतने तीखे होते हैं, बीपी बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन आज रजत जी को आप अनुलोम विलोम करते देख रहे हैं। उन्होंने एक संदेश भी दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। 21 जून को जब पूरी दुनिया मिलकर योग दिवस मनाएगी, हमें याद रखना है कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं। अनुलोम विलोम, कपालभाति शरीर में प्राण वायु भरते हैं। योग कोरोना जैसे वायरस से लड़ने की ताकत देता है। स्वस्थ रहिए, योग करिए। आप देखिए सुशांत की दुर्गम जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी हमारे सैनिक कैसे योगाभ्यास कर रहे हैं, वृक्षासन करते हुए हमारे सैनिक नजर आ रहे हैं। रजत जी को हमने देखा, वही मंत्र जो हम लगातार इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव के माध्यम से ये समझा रहे हैं लोगों को कि अगर कोरोना से लड़ना है, शरीर की बड़े से बड़ी बीमारियों को अगर हराना है तो हमें कम से कम प्राणायाम तो रोज करना ही करना है। और देखिए 80 दिन से इंडिया टीवी पर यह कार्यक्रम चल रहा है, और 80 दिन में जितने लोगों ने भी हमारे साथ जुड़कर नियमित तौर पर यह कार्यक्रम किया है, वो सब ये मानते हैं कि उनके अंदर परिवर्तन दिखने लगा है। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी परिवर्तन दिखने लगा है। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। ये कहते कहते ही उनका सिग्नल चला गया, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मीनाक्षी ने देखिए शुरुआत कर दी है, और आप भी घर बैठे शुरू कर दीजिए। अभी स्वामी रामदेव भले ना जुड़ पा रहे हो, सिग्नल की समस्या हो, लेकिन आपके और योग के बीच का जो कनेक्शन है वो नहीं टूटना चाहिए। आप प्राणायाम से शुरुआत कीजिए, अनुलोम विलोम से कीजिए, जैसे मीनाक्षी अभी एक तरीके से वार्म अप कर रही हैं। बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं, और क्योंकि आज स्वामी रामदेव हमें एडवांस योग बताने वाले हैं। 21 योग अभ्यास, ये वो योग अभ्यास है जो एडवांस योग की श्रेणी में आते हैं। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितना हो सकेगा मैं करूंगी, लेकिन हाँ, उससे पहले वार्म अप जरूरी है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए रजत जी को अलग अलग आसन वो कर रहे हैं, ये नौकासन वो कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है इस पोज में स्थिर बने रहना, आपका कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और कोर स्ट्रांग बनाने में ये आसन मदद करता है। तो उसको करते हुए रजत जी नजर आ रहे हैं, और देश के सैनिकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। ठंड में सैनिक योग कर रहे हैं, और यहाँ बहुत चूंकि गर्मी पड़ रही है इसलिए गर्मी में रजत जी की तस्वीरें हैं। तो दो मौसम कोई भी हो, योग नहीं रुकना चाहिए, ये मैसेज है। और योग अगर एक बार शुरू हो गया तो फिर आपका शरीर स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ेगा, उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा सुशांत, कई लोग तो ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आज इंटरनेशनल योग दिवस है तो क्यों ना योग करें, बल्कि होना ये चाहिए कि हर दिन आप योग दिवस मनाएं, हर दिन आप अपने शरीर को सुने, अपने मन को सुने, और दिन का 40-45 मिनट अपने शरीर के निकालना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए मीनाक्षी, कितनी खूबसूरत जगह पर हमारे सैनिक योग कर रहे हैं। ऐसी जगह तो अपने आप ही मूड बन जाए योग करने का, लेकिन ठंड बहुत होगी वहां। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के इलाज के लिए योग को कारगर बताया। उन्होंने कहा कि योग से इम्यूनिटी मजबूत होती है और इससे कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। आसन तो जिंदगी आसान बनाते हैं, लेकिन आज स्वामी रामदेव तक पहुंचना आसान नहीं हो रहा। वो कनेक्शन भी धोखा दे रहा है, और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? आज आप इतना दूर दूर क्यों हैं हमसे? प्रणाम प्रणाम।
अभी उधर से बच्चे योगाभ्यास करते आएंगे, मैं शंखनाद से शुरुआत कर देता हूं जी। आप देख रहे हैं बच्चों में कितनी ऊर्जा है। सही बात। ये तो छोटे बच्चे हैं। तो तगड़े तगड़े ब्रह्मचारी देख रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हमने मजबूत मजबूत ब्रह्मचारियों के साथ योगाभ्यास की शुरुआत कर दी है। स्वामी जी, वैसे तो आपने हर दिन को योग डे बना दिया है। अब किसी योग डे के इंतजार की जरूरत देश के लोगों को बची नहीं। जी जी। आपको पता है, हमें 80 दिन हो गए लोगों के साथ रोज योग करते करते, उन्हें रोज योग बताते बताते, और ये 80 दिन योगा डे के ही तरह बीते हैं। हाँ, पूरा योग का एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है हिंदुस्तान में। उसके लिए इंडिया टीवी का आदरणीय रजत शर्मा जी का, ऋतु जी का, वो खुद भी योग कर रहे थे और अब सबको योग कराते कराते निरोग बना दिया है। और योग में आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। तो आज 21 जून है, इंटरनेशनल योग डे है, तो 21 खास आसनों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नटराज आसन से शुरू करते हैं। देखिए, एक फिल्म आई थी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये योग आप करेंगे तो वो अराउंड द सोल इन 80 डेज है। अपनी आत्मा को पूरी तरीके से समझ लेना। और आपको एक बात और बता दूं स्वामी जी, आपसे चूंकि कनेक्शन तब तक नहीं हो पाया था, हमने सैनिकों का योग भी दिखाया है और आपके प्रिय मित्र रजत जी का भी योग दिखाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और नटराज आसन और त्रिविक्रम आसन के साथ हम उनको योगिक प्रणाम भेज रहे हैं रजत जी को। और रजत जी, ऋतु जी खुद योग करते हैं और यहाँ जरूर प्रशांत जी, सुशांत जी शांत बैठे रहते हैं, लेकिन घर पे रोज करते हैं सुशांत जी भी, और मीनाक्षी जी, ज्योत्सिना जी भी उनके साथ सम्मिलित हो गई इसी पाले में। देखिए, रजत जी की भी तस्वीरें आ गई आपके लिए, अगर आपने मिस किया। त्रिविक्रम आसन ना, वो बात अच्छे से कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। उनकी भी जो बायोलॉजिकल एज है वो 40-45 से ज्यादा नहीं लगती है। और त्रिविक्रम आसन के बाद द्विपाद स्कंदासन, सुप्त गर्भासन बच्चे करेंगे। ये कठिन कठिन आसन करते करते मैंने कहा था योग की जो रहस्य हैं उनकी भी परतें आज खोलेंगे। तो द्विपाद स्कंधासन, और 2 पैर सिर पर रख लेना और फिर उसमें सुप्त गर्भासन में लेट जाना। ये बहुत कठिन आसन है और कुछ बच्चे हाँ बैठे बैठे रहेंगे और द्विपाद स्कंधासन भी कर रहे हैं और कुछ सुप्त गर्भासन भी कर रहे हैं। कितना सुंदर ये दृश्य है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और तगड़े तगड़े ब्रह्मचारी, इस बात पर ध्यान दे दो ना। करो, दंड बैठक लगाओ। और अब पूर्ण उष्ट्रासन और कुछ बच्चे हनुमान आसन एक साथ करेंगे। हनुमान जैसा बल भी मिलेगा योग से। हनुमान आसन और पूर्ण उष्ट्रासन। जो पूर्ण न कर पाए वो आधा तो कर ही लेना। सब करे बच्चे, कुछ पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे, कुछ हनुमान आसन करेंगे। पीछे वाले पूर्ण उष्ट्रासन कीजिए, आगे वाले हनुमान आसन कर रहे हैं। तो योगाग्राम के बच्चे भी, पतंजलि गुरुकुलम के आचार्य कुलम के बच्चे हनुमान आसन, पूर्ण उष्ट्रासन और अब भू नमन आसन करेंगे। भू नमन आसन, सामने वाले बच्चे भू नमन आसन और पीछे वाले बच्चे पूर्ण चक्रासन करेंगे। आप भू नमन आसन कीजिए, सामने वाले बच्चे आचार्य कुलम के, पीछे वाले बच्चे पूर्ण चक्रासन करेंगे। बच्चों को यह अभ्यास कराना चाहिए और बच्चे जब ये अभ्यास करते हैं और जो जवान लड़के बॉडी बनाना चाहते हैं वो हमारे पीछे
जैसे विश्वदेव जी, सोमेश्वर जी, चंद्र प्रकाश जी और चैतन्य जी, क्या चिन्मय जी, ये सब सूर्य नमस्कार दंड बैठक लगा रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के योगाभ्यासों के द्वारा अपना शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। तो अभी हम बता रहे थे पूर्ण चक्रासन, डिंबासन और विपरीत टिट्टिभासन। सामने वाले बच्चे डिंबासन करेंगे, पीछे वाले विपरीत टिट्टिभासन। ये कठिन कठिन आसन है और ये कराते कराते मैं ये कहना चाह रहा हूं कि योग से हमारा स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर दोनों करेक्ट होते हैं। और आज देश ही नहीं पूरी दुनिया अब ये मान रही है कि कोरोना से जंग लड़ने से लेकर के जिंदगी की जंग को हम ठीक से लड़ना चाहते हैं, परस्परता में पूरकता के साथ जीना चाहते हैं, तो वो साधन है योग। तो ये विपरीत टिट्टिभासन और डिंबासन के बाद उत्थित टिट्टिभासन, गर्भासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पूर्ण सर्वासन, ये कठिन आसन है, कीजिए। अजय स्वामी जी, जब हम इन आसनों की बात कर रहे हैं, पूर्ण वृश्चिकासन, इनके थोड़े फायदे भी बताते जाएं, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नाम ही इतना मुश्किल, योग उससे डबल मुश्किल, इसके फायदे क्या हैं ये भी तो पता चले। इनके फायदे ये हैं, इनसे भुजाओं में बल आता है वीरू जैसा, शरीर से बलवान बनते हैं, मस्तिष्क से प्रज्ञावान बनते हैं, हृदय से निष्ठावान, श्रद्धावान और आचरण से चरित्रवान, शीलवान बनते हैं। माने पूरा एक्सप्रेशन होता है हमारी बॉडी का, हमारी माइंड का, पूरा बैलेंस होता है बॉडी माइंड सोल का, और पूरा संतुलन और सुप्त शक्तियों का जागरण, स्वयं को जानना, जगाना और अपनी शक्तियों को उपयोग में लाना, यह अनुष्ठान है योग का। तो ये कठिन कठिन आसन है। सामान्य आसन तो सब कर लेते हैं, कुछ कठिन आसन मीनाक्षी जी भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन बच्चों से हम कठिन आसन इसलिए करा रहे हैं। वृश्चिकासन और पूर्ण वृश्चिकासन के बाद कंठ भुजंगासन और कंठ वृश्चिकासन भी करेंगे। कंठ भुजंगासन और कंठ वृश्चिकासन, ये तो सारे आज उस सिलेबस से बाहर के लग रहे हैं जो 80 दिन में पढ़ाया गया। आज इंटरनेशनल योग डे है ना, 21 जून है, तो 21 कठिन आसन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। किसी ने अपने पैर सिर के ऊपर रखे हुए, किसी कोई कंठ के नीचे ले आया है, कोई हाथों पर टंगे हुए हैं, कोई पीछे से पैर उठा करके सिर के ऊपर, तो किसी ने कंठ के ऊपर ही लगा दिए। तो ऐसे ये पूरा कठिन आसनों का दौर है। और पूर्ण सलभासन एक साथ कीजिए। चलो, पूर्ण सलभासन। सलभासन ही बड़ा मुश्किल होता है। वैसे सलभासन को योग प्रोटोकॉल में भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन ये पूर्ण सलभासन कुछ पैर ऊपर उठा कर रखेंगे सीधे, कुछ पैर सिर के ऊपर रख देंगे, दो तरह से होता है। तो ये कठिन आसनों का दौर मैं बता रहा था। अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए आप मयूरासन, मयूरी आसन, ये दोनों करेंगे। कुछ मयूरी आसन करेंगे, कुछ मयूरासन करेंगे पद्मासन में बैठ करके, और कुछ जो मेरे जैसे वो सिर्फ देखेंगे। आसन, कुछ मयूरी आसन करेंगे। मतलब क्या लड़कों को मयूर आसन करना है और लड़कियों को मयूरी आसन? ऐसी बात नहीं है। सरल आसन भी बड़े लाभ करते हैं। देखो, मोदी जी ने आज कहा था योग दिवस एकजुटता का प्रतीक है। योग से हिंदू मुसलमान सब जुड़ते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मुस्लिम बच्चे आ जाएंगे जो बहुत अच्छा योग करते हैं। आ जाओ बेटा। ये वृक्षासन, ताड़ासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार आदि करते हैं। और ये बच्चे कठिन आसन करेंगे, कौंडिन्यासन और ओंकार आसन कीजिए। आओ। एक अभी हमने दिखाया था मुख्तार अब्बास नकवी भी योग कर रहे थे और योग सिखा भी रहे थे। तो हाँ, तो चलिए बच्चे कौंडिन्यासन करेंगे और ओंकार आसन करेंगे। बहुत कठिन आसन है ये जो दो आसन हो रहे हैं। और ये
ताड़ासन। चलो बेटा। ये मेरा जो है वो योगा करने में ही जो है वो इधर वाला ओंकार आसन और कौंडिन्य आसन तो कठिन है, लेकिन बच्चे वृक्षासन तो कर ही लेते। कोशिश करो बेटा ऐसे। और बच्चे गरुड़ासन करो, गुरुकुल वाले बच्चे, आचार्य कुलम वाले बच्चे। ऐसे तो ये योगा प्रोटोकॉल में भी करवा रहे हैं, बड़े इजी वाले हैं ये तो ये आसन तो सभी कर सकते हैं। आगे झुक गए तो पादहस्तासन हो गया। ये योगा प्रोटोकॉल में सबसे पहले यही आसन करवाए जा रहे थे। फिर पीछे झुक गए तो अर्ध चक्रासन होगा, ये तो सभी कर लेते हैं। बच्चे पूर्ण चक्रासन कर लेते। पूर्ण चक्रासन कर लो आचार्य कुलम और गुरुकुलम के बच्चे। और ये बच्चे सब मेरे साथ अब सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार सर्वांगीण व्यायाम है। हमारे मुस्लिम भाइयों में भ्रम डाला गया। चलो बड़े वाले भी कर लो। इसका बापू भी आ जाओ। इसका बापू किधर है? इधर आ। ये बापू और बेटा दोनों घर पर भी करते हैं। चलो क्या करो तुम पीछे थोड़ा सा आगे आ सकते हो। तो सूर्य नमस्कार। कुछ लोग कहते हैं अरे सूर्य नमस्कार करेंगे तो मजहब बदल जाएगा। अभी देखते हैं मजहब बदलता है कि जीवन बदलता है योग से। लंबे श्वास ऐसे पीछे की ओर झुके और फिर आगे। सब एक साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। देखो मीनाक्षी जी आप भी कीजिए। फिर दाहिने पैर पर बैठ जाते हैं। क्या बात है, बेटे से बापू से अच्छा बेटा कर रहा है। फिर ऐसे, फिर आगे झुक गए, फिर उठ गए सामने से, फिर बीच से उठ गए, फिर बायां पैर आगे देखो ऐसे, और दाहिना पैर पीछे सीधा ऐसे बैठो। हाँ आप अच्छा कर रहे हो, बहुत कमर नीचे झुकी हुई। बापू भी अच्छा कर रहा है और बेटा भी ऊपर देखो। फिर दाहिना भी आगे, माथा घुटनों से लगाओ। आप बार बार कह रहे हैं कि बापू से अच्छा बेटा कर रहा है। ऐसा ना हो कि घर जाकर ये बापू सेहत के लिए हानिकारक हो जाएं। नहीं 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 नहीं, ये बापू अच्छा वाला बापू है। तो ऊपर देखो, क्या बात है। फिर ऐसे, तो ये सूर्य नमस्कार कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा हो, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बुद्ध, हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो। और इस मामले में तो चाइना का प्रोडक्ट्स का तो बहिष्कार किया हमने, आर्थिक बहिष्कार किया है, राजनीतिक बहिष्कार भी किया है। लेकिन चाइना वालों के लिए भी योग अच्छा है। चाइनीज हो, जापानीज हो, कोरियन हो, इटालियन हो, जर्मनी फ्रांस वाले हो, यूके यूएसए वाले हो, सब करें योगाभ्यास। तो ये तो सबके करने की चीज है। बैठो। अब देखो ये बच्चे, अब जब ये नमाज पढ़ते हैं तब ये भी कुछ आसन तो करते ही है ना। जैसे वज्रासन करो, ये तो करते ही हो आप। हाँ अभी अपने आप ही बैठे हुए थे, तो एक बार आगे झुक गए तो ये सजदा कर लेते हैं, हम योग कर लेते हैं। वाह, मुस्लिम बहनें भी कर रही हैं, ये बच्चे सजदासन भी हो कर गया। रहे हैं। फिर हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया। ये मुस्लिम बहन, ये बहुत अच्छी बहन है, रजिया। हाथ उठाओ बेटा, आप वापस आ जाओ। और ये उष्टासन भी बहुत अच्छा करती है। चलो ऐसे उष्टासन कर ले। आगे झुक गए, पीछे झुक गए तो बॉडी का बैलेंस हो जाता है। हिंदू और मुसलमान सबके लिए समान रूप से उपयोगी है ये योग, क्योंकि शरीर तो सबका एक ही जैसा है ना। फिर वापस। तो देखो अब बैठ जाएंगे पद्मासन में और प्राणायाम करेंगे। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को कोरोना हो सकता है। कोरोना मजहब नहीं देखता है। यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, यदि हमारा पेनक्रियाज अच्छा होगा, लीवर किडनी अच्छी होगी, हार्ट अच्छा होगा, ब्लड प्रेशर ठीक होगा। कोरोना किस पर अटैक करता है?
रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी वीक है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मल्टीपल डिजीज है, तो योग से करो बेटा। सब सीधे बैठो, ऐसे आओ। रजिए तुम भी ऊपर आओ, इधर आ जाओ। सही बात। तुम पीछे आ जाओ बेटा, इधर आओ। देखिए, फेफड़ा तो सबका फेफड़ा ही कहलाता है। रजिए, ना मुसलमान का फेफड़ा खान है, ना हिंदू का फेफड़ा सिंह है। हाँ। तो फेफड़ा है, और इसीलिए योग सब पर असर करेगा और बराबर असर करेगा। क्योंकि फेफड़ा सबका बराबर है, हार्ट सबका बराबर है, ब्रेन सबका, नर्वस सिस्टम सबका बराबर है। ये जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज 5 एलिमेंट्स पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश सबके भीतर बराबर है। सिख धर्म में बोला जाता है पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, भस्त्रिका। फिर ये कपाल भाती, भस्त्रिका से फेफड़े मजबूत होंगे। बात अच्छा करती हैं रजिया बेगम भी, और हमारा ये मोहम्मद फराज भी अच्छा कर रहा है, और रजिया बहन भी अच्छा कर रही हैं, और इनके बाप समीम भी अच्छा है। ये योग मिलाता है, दिलों को दिलों से मिलाता है, मजहबों को मजहबों से मिलाता है, देशों को देशों से मिलाता है, पति पत्नी को मिलाता है, तलाक से बचाता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। डिवोर्स बहुत हो रहे आजकल कि हर धर्म के लोग, हर उम्र के लोग बैठकर साथ में योग कर रहे हैं। और जब आप योग कर रहे हैं तो सिर्फ आप आत्मा से नहीं मिल रहे, लेकिन अनुलोम विलोम पूरा देश एक साथ मिलकर ये करता है, तो देश की एकता भी बढ़ती है। और स्वामी जी, ये तो कहना होगा, आपने इसको जन आंदोलन बना दिया। का सूत्र ही योग है। ये सब भगवान ने करवा दिया। अनुलोम विलोम लगातार करो बेटा। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। कोई नीच न कोई महान, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। स्वामी जी, योग में प्राणायाम के महत्व को आप हमेशा से बताते रहे हैं। अनुलोम विलोम जी, कोरोना से लड़ने में प्राणायाम का कोई जवाब नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस पर प्राणायाम के महत्व को बताया है। जो दर्शक प्राणायाम की बारीकियों को नहीं समझते, उनके लिए आज एक बार फिर से स्वामी रामदेव प्राणायाम बता रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। देखो, मैं तो कहता हूँ ये मजहबी तौर पर ना हमने एक बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा कर रखा है। अब जैसे हम थोड़ी देर पहले शंख बजा रहे थे, अब बताओ इस शंख पे कहाँ हिंदू लिखा है, कहाँ मुसलमान लिखा है? अब जब शंख बजाते हैं तो श्वास भरते हैं ऐसे, तभी शंख बजा पाएंगे ना। हर श्वास, अभी आप लंबे लंबे श्वास भरो बेटा, भस्त्रिका करो, इससे फेफड़े मजबूत होंगे। मैं शंख बजा रहा हूँ देखो, तो फेफड़े मजबूत होंगे, न सर्दी, न जुकाम, न कफ, न कोल्ड, न कोरोना। भाई जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोरोना भीतर जाएगा, तो कोरोना मरेगा, आप नहीं मरोगी। तो भस्त्रिका लंबे सांस लो। हम शंख बजाते हैं, वो अजान लगाते हैं, दोनों में सांस की जरूरत है, लंबे सांस की।
शंख बजाते हैं तो फेफड़ों का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो ऐसे चाहे शंख बजाओ, चाहे अजान दो, चाहे नमाज पढ़ो, योग जरूर करो। हाँ, एक माइक देना भाई, कोडलेस माइक। ये योग करते हैं डेली। और कुछ लोग तो ओम बोलने में भी, अरे ओम नहीं बोलना, ये तो अनुलोम विलोम भी करते हैं, भ्रामरी भी करते हैं। भ्रामरी कर लो, देखो भ्रामरी करो बेटी। ये भ्रामरी स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। मनी मन ओंकार, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान तो एक ही है ना, एक खुदा है, एक ही परमात्मा है। तो ये ओम बोलो, अल्लाह बोलो, हाँ? मन शांत हो जाता है, लो लग जाती है भगवान के साथ, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, परमात्मा, अकाल पुरुष के साथ है। भ्रामरी से मन शांत होता है, ओमकार का नाम लेने से, खुदा का नाम लेने से मन शांत होता है। अच्छा, आप ओम का जिक्र कर रहे थे, ओम बिड़ला जी की भी तस्वीरें तो आ गई हैं। हम भ्रामरी कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जी भी योग करते दिख रहे हैं। स्वामी जी, लेकिन देखिए, हम जब बात करते हैं योग को फैलाने की, आपने इसे जन आंदोलन बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। आज जो हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की पहल है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव रखा कि दुनिया वर्ल्ड योगा डे मनाए, और 21 जून को ये मनाया जाने लगा, दुनिया योग करने लगी। देखिए, भगवान ने हमको निमित्त बनाया जन जन तक, घर घर तक योग पहुंचाने के लिए। पूरी दुनिया में एक योग का वातावरण बना, उसमें बहुत सी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाओं ने बहुत पुरुषार्थ किया। सबको के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली उसको रिकॉग्नाइज कराना, यूएन में प्रस्ताव लाना, सारे देशों का समर्थन जुटाना, ये बड़ा कार्य था। इसलिए हम तहे दिल से, हृदय से नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो खुद एक योगी प्रधानमंत्री, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब हम भ्रामरी कर रहे थे, हैं, तब मेरे पीछे से कैसे ये हमारे भाई जो है, हम भ्रामरी कर रहे थे, तो ये भ्रामरी में भी अल्लाह को याद कर रहे थे। जी जी, कैसे कर रहे थे? अल्लाहु अकबर। क्या बात है, शानदार। तो ये अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह, वो खुदा, उसकी कोई कब्र नहीं है, क्योंकि न जन्मता है न मरता है। और यही शास्त्र में कहा है, न जायते म्रियत व कदाति नायम भूत्वा भवितावान भुव अजय नित्यः, नायम जायते मृत्य व कदाचि नायम भवित्वा भवितावान भूयः अजय नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और हमारी ये रजिया बेगम, तो हम जब आपस में मिलते हैं तो हमारे यहाँ हम नमस्ते की जगह ओम ही बोलते हैं। तो ये ओम, खुदा, अल्लाह, उसमें भेद भी नहीं देखती है। तुमको ओम बोलने में दिक्कत क्यों नहीं होती? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है उसमें से। नाम आप चाहे कुछ भी लो, बस मन में आस्था जो है वो एक रब है, उसकी होनी चाहिए। तो मैं, ऐसा नहीं है, मैं ओम भी बोलती हूँ, सलाम भी कर लेती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ मेरे मन में कुछ संकोच है, संकोच की कोई भावना नहीं है। और योग की मैं बात करूँ तो अगर हम अपने जीवन में योग को ले आएँ तो मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो शांति होगी, घर में शांति होगी। और अगर कोई एक इंसान स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। तो एक इंसान की वजह से, अगर हम कोई भी कम्युनिटी है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो देश हमारा अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। और आज के टाइम में, आज की जो कंडीशन है, उसमें हमारे देश का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना से लड़ने के लिए देश को अपनाएं और अपने देश के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे अपनाएं। देश हित के बारे में सोचें, योग में व्रत की भी बात कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाएं और योग अपनाएं और कोरोना को हराएं। क्या बात। तो योग को अपनाने का, स्वदेशी को अपनाने का व्रत ले रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तन को, मन को स्वस्थ बनाना है और अपने आप को जीवन में ऊंचा उठाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा था कि ये सब भाई, ये पतंजलि के आस पड़ोस में रहते हैं। और ये क्या नाम है तुम्हारा? ये शौकीन अली है। ये भी कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई, अरे पतंजलि के प्रोडक्ट में तो गोमूत्र मिला देते हैं। अरे उसके ऊपर लिखा रहता है, एक दो प्रोडक्ट हमारे गोधन कारक बनाते हैं, बाकी कोई प्रोडक्ट में गोमूत्र नहीं होता। और ये खुद बनाते हैं, ये वहाँ पदार्थ हमें खुद बनाता है।
कुछ अगर मैं किसी से मिलता हूँ, किसी से बात करता हूँ, कोई मेरे मुस्लिम भाई कम्युनिटी हैं जितने भी, वो पूछते हैं कि भाई तू वहाँ 4 साल से काम करता है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसा है क्या गौमूत्र डालते हैं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें गौमूत्र डालते हैं उस पर लिखा हुआ है फूड प्रोडक्ट बनते हैं। मैं वहाँ 4.5 साल से काम करता हूँ। तो सारे फूड प्रोडक्ट में ये खुद रहता है, सम्मिलित है। आटा बनता है, आंवला बनता है, एलोवेरा। अब एलोवेरा में ये बड़े इनमें अच्छा स्किल है। अब ये एलोवेरा बनाने वाले पीछे बैठे हुए तो मैं इसलिए कह, आंवला एलोवेरा का जूस ये खुद बनाते भी, खुद पीते भी है। तो 100 लड़के काम करते हैं मुसलमान बनाने। 100 लड़के मुसलमान, 100 लड़के हमारे पास मुसलमान काम करते हैं, जो उसको बनाते हैं, जो उसको पैक करते हैं। और यहाँ तक के रमजान हो या कुछ हो, हमारी उसका रोजे का, सहरी का पूरा ख्याल रखा जाता है। धार्मिक तौर से पूरी आजादी, जान जहान मजहब सब एक साथ लेकर चलती है पतंजलि। किसी को कोई भी भ्रांति फैलाने की जरूरत नहीं है। जान जहान मजहब सब साथ चलता है। तो ये हमारे मुस्लिम भाई वो कि भाई आपस में मिलजुल करके योग उद्योग आपस में सहयोग करके खुद आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं। तो प्राणायाम की बात कर रहे थे, अब कार्यक्रम के समापन की ओर हम आगे बढ़ गए, पता ही नहीं लग रहा वक्त का सुशांत जी। तो भस्त्रिका, कपालभाति, इससे हमारे अंदर की इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बढ़ जाती है और इम्यूनिटी के साथ यूनिटी आ जाती है। सुशांत जी क्या बात है स्वामी जी। लेकिन एक बात बताइए, आप इतने देशों में भी योग लेकर गए, चूंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है, कोई वाकया बताइए जहां आपको लगा कि आप भी आश्चर्यचकित रह गए कि योग ने कितना परिवर्तन लाया विदेशों में, कैसे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे उनका रुझान बढ़ा है योग को लेकर बीते कुछ सालों में। मैं जब दुबई में गया आज से 2 साल पहले, तो वहाँ शाही खानदान के भी लोग थे और करीब 50,000 लोग मेरे साथ योग कर रहे थे और मेरे साथ सब प्राणायाम किया, सूर्य नमस्कार किया, आसन किया। और मैंने 2 घंटे बाद उनसे पूछा तुम्हारा मजहब तो नहीं बदल गया? तो बोले जी मजहब तो नहीं बदला, हमारा तो तन मन अच्छा हो गया। मैंने लाइव टेस्टिंग की ना। अब जैसे आप मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद क्या नाम है, फराज। अब मोहम्मद फराज जो है, ये मोहन तो नहीं बन गया, तो मुसलमान से हिंदू तो नहीं बना अभी? नहीं। क्या है नाम आपका? मोहम्मद फराज। अब मोहम्मद फराज अभी तो योग कर लिया, प्राणायाम कर लिया, कोई बदल तो नहीं गया? नहीं। कोई हिंदू नहीं बनाए हैं। और ये इधर ये रजिया बैठी हुई है, तो कोई अभी कोई हिंदू तो नहीं बन गई? और तेरा पति भी बैठा हुआ उधर। तुम लोग भाई हिंदू तो नहीं बन गए, अच्छे इंसान बन गए। क्यों अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो योग के लिए बहुत अच्छा है। योग करो और स्वस्थ देसी अपनाओ, अपना प्रोडक्ट अपनाओ, अपना देश आगे चलाओ, स्वदेशी अपनाओ। अब ये पक्के भगत हो गए पूरे। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज आप बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं इस इंटरनेशनल योगा डे पर और बहुत अच्छी बातें भी कह रहे हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा आपको और सुनने का मन है तो इस छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, स्वामी जी को सुनेंगे भी, योग के बारे में कुछ और बातें भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।